आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण से अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर के अंतर्गत भाग 3 में चर्चा करेंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की गत 2 वीडियो आप देख चुके हैं, उसमें चर्चा की थी। पहले वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना की और दूसरी वीडियो में हमने चर्चा की थी सेल और खनिजों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अब उसको हल करने के बाद अब बारी आ गई है प्रश्नों की। तो शुरू हो जाइए, कॉपी पेंसिल लेकर शुरुआत करते हैं। पहले सवाल को देखिए, क्या है? पृथ्वी की 3 परतें कौन सी हैं? बताओ बताओ, सही उत्तर क्या है? प्रपट्टी, मेंटल और क्रोड। लिख लो फटाफट, प्रपट्टी, मेंटल और क्रोड। कुल कितनी परतें? 3 परतें। अगला सवाल देखते हैं, सेल क्या है? बड़ी अच्छी परिभाषा है। क्या है? पृथ्वी की प्रपट्टी, जो ऊपरी भाग बताया था ना, स्थलमंडल जिसको कहते हैं। प्रपट्टी को बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। याद रखोगे, प्रपट्टी है, उसको खोदा, स्थलमंडल देखा 100 किलोमीटर मोटा है, उसमें क्या है? उसमें सारे के सारे सेलों में क्या मौजूद हैं? खनिज तत्व मौजूद है। पढ़ा था ना, सियाल, सीमा, नीफे, विभिन्न खनिज हैं। तो उन्हीं को बने चीज़ों को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 3 प्रकार की सेलों के नाम बताइए। तो 3 प्रकार के सेल कौन कौन से हैं? सबसे पहले आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। अवसादी सेल को एक और नाम क्या बताया था? परतदार सेल। और कायांतरण को रूपांतरित सेल भी कहते हैं। लिख लो फटाफट, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। आगे चलते हैं, बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी सेलों का निर्माण कैसे होता है? ये बड़ा रोचक प्रश्न है। चलो, हल क्या है? बड़ा आसान है, सुनिए। बहिर्भेदी यानी कि कैसे? बहिर्भेदी मतलब बाहर। तो बाहर जो सेल बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे? मेंटल से क्या निकला? प्रेशर से, ज्वालामुखी से क्या निकला? अंदर मैग्मा और बाहर आया लावा। और लावा धीरे धीरे क्या हो गया प्यारे बच्चों? ठंडा हुआ। और ठंडा होने के उपरांत क्या बनेगा? उससे बहिर्जात सेल बनेंगे। उदाहरण के स्वरूप बेसाल्ट। और क्या उदाहरण है? देखिए, भारत का जो प्यारे बच्चों दक्कन का लावा पठार है, वो भी तो इसी का बेसाल्टिक लावा फ्लो से बना हुआ है। देखिए कहाँ है दक्कन का लावा पठार? ये देखिए, ये हमारा भारत। प्यारे बच्चों, ये हमारा भारत। तो ये दक्कन का लावा पठार, ये भाग में फैला हुआ है दक्कन का लावा पठार। 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है दक्कन का लावा पठार। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं, क्या सवाल था? अंतर्भेदी सेलों का निर्माण कैसे होता है? तो ये कहाँ है? ये तो पृथ्वी के बाहर से बाहर आए ही नहीं, ये तो अंदर ही बन गए। तो कहाँ बने? काफ़ी गहराई में बने। तो अंदर क्या था? मैग्मा। वही तो क्या होगा? ठंडा होगा। आगे देखिए, अंतर्भेदी सेलों का निर्माण पृथ्वी के अंदर काफ़ी अधिक गहराई में होता है। अत्यधिक धीमी गति से मैग्मा ठंडा होने के कारण इसके रवे बड़े बड़े होते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट। बताया था ना, रसोई की, किचन की जो स्लैब लगती है, पलंथ है, किसका है? ग्रेनाइट का बना हुआ है। रवे दिखते हैं ना, क्रिस्टल्स दिखते हैं ना, और बाहर भी लगाने के काम आता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक चीज़ और ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पर बेसाल्ट जो था, ये जो लावा इसमें निकला है बाहर, इस लावा में जो सिलिका होती है, हमने पढ़ा था ना, सियाल, सिलिका, इसकी मात्रा इस लावा में क्या होती है? 40% होती है। 40% होने से ये लावा कैसा होता है प्यारे बच्चों? ये पतला होता है। कैसा होता है? पतला, पानी की तरह होता है। ज़्यादा लंबे इलाके में बहेगा। तो ज़्यादा लंबे इलाके में बहेगा तो कैसे? ये गुंबदकार चीज़ों को बनाएगा। तो दक्कन का लावा पठार भी क्या है? गुंबदकार, डोम शेप में बना हुआ है। और जब पतला होगा तो लंबे इलाके में बहेगा और क्या होगा? जल्दी ठंडा हो जाएगा।
पर इसके बनिस्पत जो अंतर्जात सेल हैं वहाँ पर मैग्मा कैसा है, वहाँ मैग्मा में या जो मैग्मा है उसमें सिलिका की मात्रा कितनी है, 80% है। तो ज़्यादा सिलिका होने से मैग्मा जो होता है वो क्या हो जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। तो जैसे शहद, अब शहद को प्लेट में डालेंगे तो वो क्या होगा, गर्म कर तो वो क्या होगा, बहेगा धीरे धीरे, और ठंडा होने में भी क्या लगेगा, समय लगेगा। तो इसलिए उसके रवे कैसे बन जाते हैं, बड़े बड़े बन जाते हैं। उदाहरण हमने पढ़ा ग्रेनाइट। तो समझ आ गया डिटेल में, आगे देखते हैं। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? सीधा सा सवाल है, सेल का चक्र तो एक सेल से दूसरे सेल का बढ़ना, यही तो सेल चक्र कहलाता है। देखिए परिभाषा, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। जैसे कोयला, कोयले से क्या बना, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से क्या बना, हीरा। तो प्यारे बच्चों, कोयला किसका उदाहरण है, अवसादी सेलों का उदाहरण है। ग्रेफाइट क्या है, कायांतरित का उदाहरण है। और फिर उसका कायांतरण और हो गया, अत्यधिक ताप और दाब के कारण बताया था, और फिर क्या बन गया, हीरा। और हीरा दुनिया के सबसे कठोर खनिजों में उसका नाम आता है, पता है ना। आगे देखते हैं। तो द्रवित मैग्मा और लावा, ठंडा होने से क्या बनते हैं सबसे पहले, तो पहले मैग्मा रहेगा, लावा रहेगा, उससे क्या बने, आग्नेय सेल। आग्नेय सेल महीन सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे। किससे टूटे, बहता जल, हवा, वायु या हिमानी, इनसे धीरे धीरे सेन किसमें, गर्तों में जमा होते गए और परत दर परत जमते रहे। तो क्या बने, अवसादी सेल बन गए। अब अवसादी सेल और आग्नेय सेलों पर क्या लगा, अत्यधिक ताप और दाब लगा, और उसके परिणाम से क्या हो गए, उनका क्या हो गया, कायांतरण हो गया। समझ गए। इसी तरीके से पूरा सेल चक्र लिखेंगे, और इसका एक चित्र भी दिया हुआ है, उस चित्र को भी अपनी कॉपी में जरूर बना लेना। अगला सवाल देखते हैं, सेलों के क्या उपयोग हैं। अब सेलों में क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या पढ़ा, आग्नेय, अवसादी, कायांतरण। तो हमने प्यारे बच्चों बात की थी, इन सेलों में ही क्या दबे हैं, खनिज हैं। और देश की तरक्की, मानव ने इन खनिजों का ही तो क्या किया है, खादानों से खोदा है, निकाला है, और उनका निरंतर दोहन कर रहा है। और दोहन करेगा तो क्या करेगा, विकास करेगा। अब आप देखिए खनिज कैसे, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, इनको क्या कर रहा है, ईंधन के रूप में काम में ले रहा है। इसके अलावा और क्या है, सोना है, चांदी है, कुछ धात्विक खनिज है, कुछ अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिज भी औद्योगिक विकास में काम में आते हैं, और अधात्विक खनिज से क्या बनाते हैं, सीमेंट वगैरह, उर्वरक वगैरह बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत है। देख लो, सेल विभिन्न खनिजों से बने होते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। इनका उपयोग किसके रूप में होता है, ईंधन के रूप में, तेल के रूप में काम में आते हैं ना, ऊर्जा देते हैं। और देश के औद्योगिक विकास के लिए लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये भी क्या है, खनिज हैं, और इनका उपयोग देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। अगला सवाल देखते हैं, कायांतरित सेल क्या है। अभी पहले सेल चक्र में भी हमने चर्चा कर ली, बड़ा आसान है, सेलों का कायांतरण या रूपांतरण हो जाना। कैसे होना, अत्यधिक ताप और दाब के कारण। जैसे कोयले से क्या बना, ग्रेफाइट, और फिर क्या बना, हीरा। सेल से क्या बना, स्लेट। यही तो उदाहरण है। देखिए, कायांतरित सेलों का अभिप्राय अत्यधिक ताप और दाब के कारण होता है। सेलों में परिवर्तन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाते हैं। जैसे ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर, स्लेट, ये सब इसके कायांतरण सेलों के उदाहरण हैं। नोट कर लो। अगला सवाल है, सही उत्तर के चिन्ह लगाइए, चिन्हित कीजिए। ये तो बड़े आसान है, फटाफट जवाब दीजिएगा। देखिए पहला सवाल, द्रवित मैग्मा से बने सेल। तो पहली बार पढ़ा था, द्रवित मैग्मा जो प्राथमिक सेल कहलाते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, आग्नेय सेल। लगाओ टिक, सही उत्तर आग्नेय सेल, इसलिए तो द्रवित मैग्मा से बने, तो क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अगला सवाल, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। तो हमने पढ़ा था ना, सेव का उदाहरण लिया था, छिलका, उसके बाद गुदा और अंदर बीज। तो बीज क्या है, सबसे गहराई में, मतलब 6371 किलोमीटर पे क्या मौजूद है, बिल्कुल सही जवाब, क्रोड। लगाइए टिक, सबसे भीतरी परत क्या है, क्रोड है। अगला सवाल, सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण हैं। अब देखिए, सोना भी आ गया,
कोयला भी आ गया, पेट्रोलियम भी आ गया। तो ये तो दोनों क्या हो गए, ये तो हो गए जीवाश्म। और सोना क्या हो गया, सोना हो गया खनिज। अब तो हम एक नया ऑप्शन इसमें लगा देते हैं, खनिज और जीवाश्म इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं। तो हमने बात की थी जब मैंने परतदार सेल पढ़ाए थे, आपको एक उदाहरण दिया था, पेड़ बहते जल से टूट गया, हवा से टूट गया और आके दफन हो गया, दब गया, और हजारों सालों बाद यही वनस्पति से ही तो क्या बनता है, कोयला बनता है। और समुद्री निक्षेपों से क्या बनता है, तेल बनता है, खनिज तेल। तो इसी तरीके से ये सब क्या है प्यारे बच्चों, जीवाश्म है, जीवों के अवशेष इनमें मिलते हैं। तो क्या उदाहरण हुआ, अवसादी सेल इसका सही उत्तर है, परतदार सेल। अगला सवाल, पृथ्वी की सबसे पतली परत है। तो सबसे ऊपर क्या है प्यारे बच्चों, प्रपट्टी। कैसी है, पतली है। कितनी मोटाई, 100 किलोमीटर। कितना आयतन भाग बताया था, सिर्फ पृथ्वी का 1% भाग ही तो प्रपट्टी रखती है। अगला सवाल, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। ये जोड़े बनाने वाला सवाल बड़ा मजेदार होता है, चलो करते हैं हल इसको भी। क्रोड, खनिज, सेल, चिकनी मिट्टी और सियाल, अब इनको मिलाना है। तो क्रोड क्या है, अभी पढ़ा था, सबसे अंदर वाली परत। तो क्या मिला दो, सबसे भीतरी परत, 6371 किलोमीटर पे है। समझ गए। अगला, खनिज क्या है, खनिज देखो इसमें कौन सा है, इनका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। समझ गए। अगला, सेल, सेल से क्या बनेगा, स्लेट। सेल अवसादी है और उससे स्लेट बनना कायंत्रण है। अगला, चिकनी मिट्टी से सड़क व इमारत बनाने के लिए काम में आता है। सड़क बनाते हैं तो कंक्रीट के साथ डालते हैं ना चिकनी मिट्टी, जिससे वो अच्छी से पकड़ कर लेती है। अगला सवाल, सियाल पढ़ा था ना, सियाल कहाँ पढ़ा था, सिलिकॉन और एल्युमिनियम किसमें था, सबसे पहली परत। तो कौन सी है, सबसे पहली परत जो सिलिका और एल्युमिनियम की बनी हुई है, प्रपट्टी। आगे देखते हैं, ये इनके सही उत्तर हैं, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। बिल्कुल सही, क्रोड सबसे भीतरी परत, खनिज इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, सेल स्लेट में बदलता है, चिकनी मिट्टी सड़क इमारत बनाने के काम आती है, सियाल सिलिका और एल्युमिनियम में बनता है। अगला सवाल, कारण बताओ। अब तो गौर से सोचना पड़ेगा एक एक चीज को, तभी कारण बता पाओगे। तो अगर कहीं डाउट है तो वीडियो वापस से देख लो पिछले, और फिर इनको हल कर लो। चलो हल करते हैं। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, केंद्र कितना बताया था मैंने, 6371 किलोमीटर। इंसान ने कितनी खुदाई की, 4 से 6 किलोमीटर कुलामाइन सी तो खोदी है। तो इतनी गहराई तक क्यों नहीं जा पाया, क्या चर्चा की थी, क्योंकि अंदर जाने पे अत्यधिक ताप, दाब और घनत्व है। और हमने पढ़ा था गहराई में 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो इतनी गर्मी में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है। अत्यधिक ताप, दाब और घनत्व होने के कारण, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में गहराई कितनी है, 6371 किलोमीटर है। उदाहरण स्वरूप 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होती है। और अंदर कितना तापमान बताया था, 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना तापमान तो जा सकता है इंसान, नहीं जा सकता। अगला सवाल, अवसादी सेल अवसाद से बनती हैं। अवसादी सेल अवसाद से बनते, कैसे बताए थे अवसाद सेल, भाई ये गड्ढा है, इस गड्ढे में हवा, पानी और हिमानी ये सभी क्या करते हैं, ये ला के महीन कणों को लाकर धीरे धीरे जमा करते हैं और परतों में ये प्यारे बच्चों जमते चले जाते हैं। और इन्हीं से क्या निर्माण हो जाता है, अवसादी सेलों का निर्माण होता है। क्या लिखा है परिभाषा में, बहिर्जात बल, मतलब बाहर बल कौन से काम कर रहे हैं, हवा या वायु कह दीजिए, बहता जल है, हिमानी है, भूमिगत जल भी बात कर सकते हैं, समुद्री लहरें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो बाहर काम कर रही हैं, ये धीरे धीरे सेन धीरे धीरे ये कार्य
दिन रात करती रहती है और महीन पंखों को लाती हैं और परतों के रूप में इनको जमा करती हैं। गर्तों में इनको सेन सेन परतों में जमा करती जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। तो चूना पत्थर क्या है प्यारे बच्चों? अवसादी सेल। ये अवसादी है या परतदार है और ये क्या है? कायांतरित है। अब ये इसमें बदलता है तो ये इसका क्या हो गया? कायांतरण। और कायांतरण कैसे होता है? क्या बताया था? अत्यधिक ताप और दाब के कारण क्या हो जाता है? कायांतरण होता है। संगमरमर से क्या बताया था? ताजमहल बना हुआ है। देखते हैं उत्तर। ताप, अत्यधिक ताप और दाब के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है और ये सेलों का कायांतरण का उदाहरण है। अगला सवाल। आओ खेलें और मिलकर करेंगे सारा काम। देखो क्या है? निम्न वस्तुओं में उपयोग किए जाने वाले खनिजों की पहचान करें। ये सब आप ही के लिए है करने के लिए। पुस्तक में कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्र को देख के पहचान लेना। क्या है? पहला है कढ़ाई। किसकी बनी है कढ़ाई? लोहे की, पीतल की। रसोई में देखो, माँ की रसोई में देखो क्या क्या मौजूद है, सही कर लोगे। तवा लोहा एल्युमिनियम का। घंटी किसकी बनी है? स्कूल की घंटी लोहे की। आभूषण देखो किसके हैं? याद है, सोना है, चांदी है। और ज़्यादा अमीर लोग क्या यूज़ करते हैं, काम में लेते हैं? हीरा, वो भी इसी में काम में आता है। हथौड़ा कारीगर काम में लेता है, किसका बना है? लोहे का। दीप मंदिर में काम में आता है, पीतल का होता है, तांबे का होता है। तो प्यारे बच्चों समझ गए? नोट कर लेना इनको। अगला सवाल। विभिन्न खनिजों से बनी कुछ अन्य वस्तुओं के चित्र बनाइए। ये कार्य आपके लिए। कॉपी में नोट कर ले क्या करना है। विभिन्न खनिजों से बनी चीज़ों के क्या बनाने हैं प्यारे बच्चों? चित्र बनाने हैं। बना लोगे खनिज से? टेबल का चित्र बना लो, लोहे की टेबल है। मोटरसाइकिल का चित्र बना लो, कार का चित्र बना लो। बहुत सारी, सोचो क्या क्या खनिजों की बनी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, सोना चांदी है, लोहा एल्युमिनियम मैग्नीज है, पीतल, सब भी तो क्या है? खनिज ही तो हैं। तो प्यारे बच्चों गौर करो, सोचो और सुंदर सुंदर चित्र बनाओ और अपने गुरुजी को पेश करो। इसी के साथ नमस्कार।